हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हो सीरीज और सेशन के बारे में, क्लास 11th रेगुलर, 12th रेगुलर और 11 12 के बाद कोई भी पर्टिकुलर एंट्रेंस, चाहे वो नीट का हो, चाहे फिर वो एमयू बीटेक हो या वो जेडबलई मेंस हो, उसकी क्लासेस बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए चैनल पर अवेलेबल है। रोजाना ही क्लासेस ली जा रही हैं, चाहे आप अभी करंटली किसी भी स्ट्रीम में हो, पीसीएम या पीसीबी, 11th रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर 12th रेगुलर के स्टूडेंट हो, या फिर 11 12 पास आउट करने के बाद अब आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पर्टिकुलर एंट्रेंस इंजीनियरिंग का हो, एएमयू बीटेक हो या फिर जेडबलई मेंस हो या फिर नीट हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। यहां सारी वीडियो, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जब बच्चा 10th से 11th में मूव करता है, तो मैथमेटिक्स को ही अगर ले लें तो 10th की मैथमेटिक्स में और 11th की मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को कैसे फिल करना है, कैसे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करना है, उस पर पूरी टीम और हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा, उतना ही स्ट्रांग उसके ऊपर आप बिल्डिंग तैयार कर सकते हो, यानी उतने ही अच्छे से आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। तो बेटा इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा हुआ है। अगर मैं क्लासेस के शेड्यूल की बात करूं तो रोजाना 2 वीडियो चैनल पर मैथ्स की अपलोड होती है। एक क्लास 11 का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं और एक में हम क्लास 12 का सिलेबस कवर कर रहे हैं। 11th में काफी चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। 12th की सीरीज अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किए, उसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है 12th में, वो चैप्टर स्टार्ट किया है मैट्रिसेस, जिसका आज पार्ट नंबर 7 है। ओके, आज पार्ट नंबर 7 यानी लेक्चर नंबर 7 मैट्रिसेस का है। ये आखिरी पार्ट है, आखिरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th बोर्ड्स के लिए, जहां आपको सवाल मिल सकता है 6 मार्कर्स या 4 मार्कर्स। जेडबलई मेंस के लिए, एएमयू बीटेक के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज का लास्ट टॉपिक भी होने वाला है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसके बाद हम कल से नए चैप्टर पे आ जाएंगे 12th क्लास के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देख रहे हो तो आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर कमांड आ जाएगा। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं, एसोसिएट मेंबर भी हूं फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। और अगर मेरे बारे में आप और जानना चाहते हो तो you can search me on Google as well as on YouTube as the best teacher of the quantitative aptitude in Aligarh। वहां आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ सकते हो। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं। कल का जो लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सिखाया था। तो मैं आपको बता दूं कि कल के लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स देखा था, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और उसमें हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में हमने कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं वो समझा था। और इस बात की हमें क्लैरिटी आ चुकी है कि a square matrix of order n, a square matrix of order n is invertible if another square matrix of the same order exists such that a into b is equals to identity matrix। ये बात कल हमने बोली थी कि इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को इनवर्टिबल बोल रहे हो तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल है। ओके, तो मैंने यहां वही लिखा है जो बात आपको कल समझाई थी कि a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इनवर्टिबल, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है वो इनवर्टिबल होगी, यानी उसका इनवर्स होगा। कब होगा? इफ अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एग्जिस्ट, अगर एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स वहां पर एग्जिस्ट कर रही हो और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम है बी।
ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम है बी। एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी वहां पर हो और ये रिलेशन हो सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई। ये हमने कल देखा था, ए बी इक्वल्स टू आई में यहां हम बी को ही क्या बोलते हैं, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी ही हमारा ए का इनवर्स है, यानी बी ही इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ए इनवर्स होता है। ये बात हमने कल देखी थी। और कैसे हम इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं, दो इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों आपको बहुत अच्छे से पता है कि एडिटिव इनवर्स में हम एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जब उसको ऐड करें तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, लेकिन सवाल जो आता है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आता है, वो निकालना हमने सीखा था। उसका हमने फॉर्मूला भी याद करा था कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स चाहिए, that will be equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A, 1 upon determinant of A into adjoint of A। ठीक है, ये हमने कल इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे लगाए थे। कल हमने प्रॉपर्टीज भी इसकी देखी थी कि कोई भी मैट्रिक्स ए है और मुझे उसका इनवर्स चाहिए तो मैं कैसे जा सकता हूं, इनवर्स कैसे फाइंड कर सकता हूं, ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। कल की वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालने का एक तरीका तो ये है, दिस इज मेथड नंबर 1, एक तरीका तो ये, ठीक है। एक होता है हमारा मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, उसी सेकंड मेथड को हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, elementary transformation is also used to find the inverse, to find the inverse। ठीक है, यानी एक तो आप इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इससे निकाल सकते हो जो हमने कल के लेक्चर्स में सीखा था, दैट इज ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या इनवर्स निकालने का कोई दूसरा मेथड भी है? यस, एंड दैट मेथड इज नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर आपके एग्जाम में बोर्ड में सिर्फ इतना लिखा हुआ है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप इसका यूज करोगे। अगर उसे इनवर्स निकलवाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो वो वहां पर लिखेगा कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स, वो ऐसा लिखेगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करिए इनवर्स निकालने के लिए। तो हमें इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए इस सेकंड वाले मेथड से भी, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं दो तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट बच्चा ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो आप क्या है ना, फिर एलिमेंट्री पे आते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और बेटा ऐसा आज कमांड आने वाली है ना आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, इस टॉपिक पे मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलो तो मैं बेटा भाई ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा ई रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है हमारा ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, एक होता है ई रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है हमारे पास ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो तरीके हैं, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन और ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों चीजें लगभग लगभग एक सी हैं। ई रो ट्रांसफॉर्मेशन आपसे क्या बोलना चाहता है कि ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे वो रोस के ऊपर लगाओगे। ठीक है, मैट्रिक्स में रो होती है और कॉलम होते हैं, तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करोगे वो रो के ऊपर करोगे। अगर आप ऑपरेशन सिर्फ रो के ऊपर यूज कर रहे हो तो ई रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर आप ऑपरेशन सिर्फ कॉलम के ऊपर यूज कर रहे हो तो वो ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा।
ऐसा नहीं करते कि हमारी मर्जी हम एक ही क्वेश्चन में रो में भी ऑपरेशन यूज करेंगे और कॉलम में भी ऑपरेशन यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, या तो आप क्वेश्चन में इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालो, या तो रो में ऑपरेशन परफॉर्म करके, या फिर आप कॉलम में ऑपरेशन परफॉर्म करके निकालो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रो वाला सेलेक्ट किया है तो सिर्फ रो में ही यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। अगर आपने ई कॉलम चूज किया है तो फिर आप सिर्फ कॉलम में ही चूज सेलेक्ट कर सकते हो ऑपरेशंस, ठीक है। अब मैं अभी बात कर रहा हूं, अभी आप इसमें मत पढ़ो, अभी आप सिर्फ ये समझो ईरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। इसमें जो मेरे बेसिक ऑपरेशंस हैं, जो मेरे बेसिक ऑपरेशंस हैं, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी सिर्फ नोट कर लो। बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो बेसिक ऑपरेशंस क्या है, पहला कि आर आई को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो एज आर आई प्लस या माइनस आर जे, या फिर आप किसी भी रो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आर आई प्लस माइनस के टाइम्स ऑफ आर जे, है ना। या फिर आप किसी भी रो को किसी दूसरी वाली रो से बदल सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बेसिक ऑपरेशन है, ठीक है। अभी नोट कर लो, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन पता होना चाहिए बेसिक होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी रो में कोई भी रो आप ऐड कर सकते हो, आर आई को आप रिप्लेस कर सकते हो आर आई प्लस आर जे से या माइनस आर जे से, या के टाइम्स ऑफ आर जे, आर आई प्लस या माइनस के टाइम्स ऑफ आर जे, यानी कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, या किसी भी रो को किसी दूसरी रो से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। अभी ये समझाऊंगा भी अप्लाई कैसे होते हैं। उससे पहले मैं आपको मेथड बता दूं, मेथड क्या है, तरीका क्या है। मेथड क्या है, मेथड टू फाइंड द इनवर्स, टू फाइंड द इनवर्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, ये ऑपरेशन यूज करेंगे। मेथड सुनो क्या है, आप लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें फाइंड करना है, बात को बहुत ध्यान सुनना। तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे, ए इज इक्वल्स टू आई ए, ए इज इक्वल्स टू आई ए, आप स्टार्ट ऐसे दोगे क्वेश्चन को, ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब यहां पर आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको वो सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के कैसे भी इस ए को आई बनाना है, और वो सेम ऑपरेशन जो यहां लगा रहे हो, सेम ऑपरेशन यहां लगेंगे, तो ये आई चेंज होकर के कोई दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी बी। और ये जो ए है ये सिर्फ एक शो पीस है, यानी शो के लिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये साथ में चलता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। ये साथ में ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आपको आई इज इक्वल टू बी ए मिल जाएगा, और यहां पर ये जो बी होगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, बी ही हमारा ए का इनवर्स होगा, यानी b इज इक्वल टू ए इनवर्स। बेटा क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगी, प्लीज अभी थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगी, गारंटी मेरी है। बस मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जैसे ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, अब मैंने बोला इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, बट बाई नॉट यूजिंग फॉर्मूला, आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, कैसे निकालें, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आप a इज इक्वल टू आई ए ऐसे स्टार्ट करोगे। अब ए के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ए के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और आपका मेन टारगेट है ऑपरेशन परफॉर्म करते करते ए को क्या बना देना है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है। जो ऑपरेशन ए पर परफॉर्म कर रहे हो वही सेम ऑपरेशन आई पर परफॉर्म करोगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज होकर के दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, दैट इज बी। और ये ए सिर्फ शोपीस है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। लास्ट में जब आप आई इज इक्वल टू बी पर पहुंच जाओगे, तो ये जो बी है हमारा, दैट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक, ट्रिक है, और ये ट्रिक आप यूज करोगे ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ई रो ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर 2x2 मैट्रिक्स, फॉर 2x2 मैट्रिक्स। और ये जो ट्रिक है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट मेरी कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी, ये मेरी 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑपरेशंस लगाएंगे कैसे, हमेशा आप ये पैटर्न याद रखोगे,
दिस पैटर्न, ऐसे जाना है बच्चों में, ठीक है, ऐसे जाना है, ठीक है। याद रख लो 2x2 के लिए जो ट्रिक है अपनी वो ये है, दिस इज द ट्रिक फॉर 2x2, एलिमेंट 1 2 3 4, दिस इज द ट्रिक फॉर 2x2। पैटर्न याद कर लो, दिस इज द ट्रिक फॉर 2x2 मैट्रिक्स। अप्लाई करूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ नोट करते रहो तब समझ में आएगा कि सर बताना क्या चाह रहे थे, ठीक है। अभी नोट करते रहो कि 2x2 मैट्रिक्स होगी तो ये पैटर्न फॉलो करोगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, बट उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूं इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कैसे पता पड़ेगा कि हमें यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करना है। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करना है आपको। और क्या करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैं पहले चलो मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं, मैट्रिक्स है मेरे पास ए विल बी इक्वल्स टू 2 -3 -1 और 2, ठीक है। 2 -3 -1 और 2। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या है कि अगर सिर्फ ये लिखा होता ना फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो फिर आप वो लगाते ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बट यहां क्लियरली लिखा हुआ है, बोर्ड में ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में लिखा हुआ आएगा यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या यूजिंग द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो साफ लिखा हुआ है कि भाई इनवर्स ऐसे नहीं बता सकते, बल्कि आपको रो ऑपरेशंस का यूज करना है, उसके बाद बताना है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, जो चीज हमने यहां पर पढ़ी है, यहां पर पढ़िए कि बेसिक ऑपरेशन हमारे ये होते हैं, है ना। किसी भी रो में कोई भी रो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, आर आई प्लस के टाइम्स ऑफ आर जे कर सकते हो या इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत अच्छी ट्रिक। क्या है 2x2 मैट्रिक्स के लिए कि आपको ऐसे चलना है, 4 एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऐसे चलना है। स्टार्ट विद दिस, इससे स्टार्ट करना है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 और 4, ऐसे चलना है, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको कुछ बातें बोली थी कि जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएंगी। बात क्या है, मैंने बोला था आपसे कि भाई a इज इक्वल्स टू आई ए, ठीक है, a इज इक्वल्स टू आई ए। अब a को बनाना है हमें i, सेम ऑपरेशन लगाने आई पर, ये बन जाएगा b, और a में कोई चेंजिंग नहीं होती है, एज इट इज यही रहेगा। जब आप ये फॉर्मेट ले आओगे तो ये जो b है दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, यही आपका ए का इनवर्स होगा, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत गौर से देखो, a इज इक्वल्स टू, ए मेरा ये है, तो ये हो गया 2 -3 -1 और 2, ये हो गया a इज इक्वल्स टू i इंटू ए। आई क्या होता है मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, i इंटू ए। ए बस ये शो पीस है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ए का ए लिखा रहना है, ये मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू आई ए, तो a इज इक्वल्स टू आई ए ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस हमारा मेन टारगेट क्या है, इस a को बनाना है i। मेन टारगेट क्या है, इस a को बनाना है i। स्टार्ट कहां से करूं, देखो i बनाना है, i क्या होती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i होती है मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। बहुत ध्यान से देखना, मुझे इसको ये बनाना है। स्टार्ट कहां से करूंगा, इससे, पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये 2 मेरा 1 बन जाए, ठीक है। अब देखो पहला ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं, पहला ऑपरेशन सिर्फ इस पर फोकस रखेंगे,
भाई ये 2 1 कैसे बनेगा? जब मैं R1 को रिप्लेस कर दूंगा किससे? R1। जब मैं R1 को रिप्लेस कर दूंगा किससे? इस 2 को मुझे 1 बनाना है ना, तो ये 1 कैसे बनेगा? 1 कैसे बनेगा? जब मैं 2 - 2 तो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं R1 को रिप्लेस कर दूंगा 1 2 3 1 2 3 4, अच्छा ये मेरा पैटर्न हो गया। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? मैट्रिक्स है मेरी 2 - 3 -1 2, ठीक है। R1 प्लस R2, सही 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 सही। अच्छा अच्छा, मैं वो देख रहा था गलती से, चलो चलो चलो, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलती से वो देख रहा था, चलो। हाँ, तो मेरा पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको लूंगा, यानी मुझे इसको क्या बनाना है? 1 बनाना है, ठीक है। अब देखो ये 1 कब बनेगा? जब मैं R1 को रिप्लेस कर दूंगा किससे? R1 प्लस R2 से, ठीक है। यानी R1 की जगह R1 प्लस R2 आ जाएगा, चेक कर लो। R1 की जगह, यानी इस पूरे रो की जगह मैं R1 प्लस R2 ले रहा हूं, तो R1 प्लस R2 का मतलब 2 और -1 प्लस होंगे तो 1, -3 और 2, -3 और 2 कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। सिर्फ R1 को चेंज करा है, R2 एज इट इज रहेगा। R2 मेरा -1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। R2 मेरा -1 और 2 एज इट इज है, सिर्फ मैंने R1 को चेंज करा है, R1 प्लस R2, ठीक है। फिर मैंने बोला था जो ऑपरेशन यहां लगाओगे सेम ऑपरेशन यहां लगेगा, ठीक है। यानी इसकी जो रो 1 है उसमें भी चेंज होकर के R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 1 + 0 1, 0 + 1 1, और रो सेकंड एज इट इज रहेगी 0 1, और ये जो A है वो सिर्फ शो पीस है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पर, सेकंड है इसका नंबर, सेकंड वाला एलिमेंट मुझे 0 चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वाला एलिमेंट यानी ये जो है -1, ये मुझे 0 चाहिए। तो ये -1 0 कब होगा? जब -1 + 1 करोगे, यानी इस बार मैं क्या कर रहा हूं? मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूं रो 1 प्लस रो 2 से, ठीक है। इस बार रो 2 को चेंज करना है, तो रो 1 एज इट इज रहेगी। रो 1 मेरी क्या है? 1 और -1, 1 और -1, इसमें कोई चेंज नहीं है। रो 2 की जगह रो 1 प्लस रो 2, तो रो 2 की जगह रो 1 प्लस रो 2, -1 + 1 0, ठीक है। 2 और -1 1, सेम चीज इधर लगानी है। रो 1 में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 और 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। रो 2 में रो 1 प्लस रो 2, 0 + 1 इज 1, और 1 + 1 इज 2 इंटू A, क्लियर है। अब नंबर है इसके बाद इसका, ये तीसरा एलिमेंट मुझे 1 चाहिए, तो बेटा ये ऑलरेडी 1 है, ये तो ऑलरेडी 1 है, ऊपर बढ़ जाओ। फिर चौथा एलिमेंट मुझे ये 0 चाहिए, तो ये एलिमेंट 0 कब होगा? जब -1 + 1 करोगे, यानी रो 1 को फिर से चेंज कर देंगे रो 1 प्लस रो 2, रो 1 को फिर से चेंज कर देंगे रो 1 प्लस रो 2, ओके। यानी रो 1 की जगह रो 1 प्लस रो 2, 1 + 0 1, -1 + 1 0, और ये एज इट इज रहेगा 0 और 1, सिर्फ रो 1 को चेंज करना है। यहां पर भी रो 1 चेंज हो जाएगी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 और 2 इनटू है। ये आ गया मेरा फॉर्मेट, मैंने बोला था ना ऑपरेशन लगाते लगाते आ जाएगा I = B/A, तो ये मेरा I हो गया, I = ये मेरा B हो गया, और ये हो गया, ये B ही इनवर्स होता है, यानी ये मेरा इनवर्स आ गया। यानी इस मैट्रिक्स का जो मेरा इनवर्स आया है वो आया है A इनवर्स विल बी इक्वल टू 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो चेक कर सकते हो, 2/2 की ट्रिक भी पता है तुम्हें, डायगोनल एलिमेंट को इधर उधर कर देते हैं और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, 3 और 1, तो ये मेरा आ गया इनवर्स। लेकिन बिना फॉर्मूले के तब करेंगे जब लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आएगा ये क्या है। सबसे पहले A = I है, क्वेश्चन की शुरुआत, फिर A में ऑपरेशन लगाते जाने हैं और A को बना देना है I, सेम ऑपरेशन यहां लगाने, वो ऑपरेशन यहां लगाओगे तो ये बन जाएगी एक नई मैट्रिक्स B, और यही B इनवर्स होगी A का, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाएं कैसे, उसके लिए 2/2 मैट्रिक्स के लिए ट्रिक याद रखेंगे, ऐसे चलना है, ठीक है। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो क्या 3/3 के लिए भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल है, और किसी चैनल पर आपको वो नहीं मिलेगी, लेकिन वो ट्रिक बताने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब हम 3x3 की ट्रिक देखते हैं। थ्री बाई थ्री के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक, देखो लेंदी तो है क्योंकि भाई बोर्ड में आते ही आता है, 6 मार्कर्स या 4 मार्कर्स पूछता है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स, लेकिन उस चीज को समझ लो कि गलती ना हो पाए उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो 2x2 की ट्रिक ये है, पैटर्न याद रखो, ऐसे चलना है। और 3x3 की क्या होगी वो दिखाता हूं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर रहे हो जो भी। तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन, 3x3 के लिए मैं क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। 3x3 के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। चलो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, find the inverse of the matrix using elementary operations, using elementary operations, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आपको इनवर्स निकालना है, और मैट्रिक्स से आपके पास 3x3 की है, मैट्रिक्स से आपके पास 3x3 की है। A इज इक्वल्स टू 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 -1 3 0 -1 3 0 0 -2 1 0 -2 1, ठीक है। इसका इनवर्स निकालना है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। अब 3x3 के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक को मैं उस पैटर्न को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फॉर 3x3 मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपकी 3x3 है तब क्या है, एक 9 एलिमेंट होते हैं ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये पैटर्न याद रखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पर एंड करोगे। देखो टोटल 9 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, और फिर चौथी प्लेस पे आएगा 5 6 7 8 9। ये पैटर्न याद कर लो, ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ऐसे आना है, ठीक है। यहां से चलेंगे, यहां पर खत्म करेंगे। प्लीज इस पैटर्न को याद कर लीजिए, और नंबरिंग मैंने इस वजह से डाली है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये ट्रिक है फॉर 3x3 मैट्रिक्स, यूज दिस ट्रिक, यूज दिस ट्रिक, इस ट्रिक का यूज करेंगे। बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है कि A इज इक्वल्स टू आई ए, फिर A में लगाते लगाते उसको I बना देंगे, I में लगाते लगाते B बना देंगे, ठीक है। चलो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, लेट अस से। तो मैंने क्या सीखा है कि A इज इक्वल्स टू आई ए है, ठीक है। अब A क्या है मेरा, ये रहा A, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1, ठीक है। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। A इज इक्वल्स टू आई ए, आई 3x3 मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ये जो A है वो सिर्फ शो पीस है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते 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 इस A को I बना देना है, इस A को I बना देना है, ठीक है। I बना देना है इस A को, ठीक है। I तो जानते हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देनी है, यही 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। एम क्या है अपना, इसमें ऑपरेशन लगाते लगाते इसको ये बना देना है, सेम ऑपरेशन इसमें लगाना है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब स्टार्ट कहां से करें उसके लिए पैटर्न है, तो लेट अस लुक पहला वाला, ये फर्स्ट वाला हमें चाहिए 1, ठीक है। तो यहां पर तो भाई फर्स्ट वाला मेरा 1 ही है, काम आसान हो गया।
आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए मुझे 0, यानी मुझे ये सेकंड वाला एलिमेंट चाहिए 0। तो मेरा मेन टारगेट है अब इसको 0 करना। मेरा मेन टारगेट है इस सेकंड वाले को 0 करना। अब देखो ये -1 जो है, ये -1 जो है वो 0 कब होगा, इसको देख पा रहे हो, ये -1 जो है वो 0 कब होगा। थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में सोचेंगे कि ये जो मेरा -1 है, ये मेरा -1 0 कब होगा। तो अगर आप दिमाग लगाओ तो कोई पता, अब देखो ऑपरेशन जो है ना वो रटने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको रटा सकूं, बस आपको कॉमन सेंस लगा देना है खुद ही कि भाई ये जो मेरा, अब मेरा टारगेट इस -1 पे है, तो ये जो मेरा -1 है वो 0 कब होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या लगा सकते हैं हम। ठीक है, इस -1 को हम 0 कैसे कर सकते हैं, इसको 0 कब कर सकते हैं, जब -1 में 1 ऐड हो जाए, -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी R2 को रिप्लेस करेंगे R1 + R2। बात समझ में आ रही है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है कि मैं आपको रटा सकूं, आपका अपना कॉमन सेंस काम करता रहेगा। आप ठीक है, अपने आप से सवाल पूछना है, भाई ये -1 0 कब होगा, जब -1 में ये 1 ऐड करोगे, मतलब R2 को रिप्लेस कर रहे हो किससे, R1 + R2 से। ठीक है, ओके, सिर्फ R2 को रिप्लेस करना है, R1 एज इट इज रहेगा, 1 2 -2, R2 की जगह R1 + R2 कर देंगे, तो R1 + R2 कर रहा हूं, 1 और -1 0, 3 और 2 5, -2 और 0 -2, R3 भी सेम रहेगा, 0 -2 और 1। ठीक है, सेम ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, तो 1 0 0, R2 को चेंज करेंगे R1 + R2, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, R3 सेम रहेगा 0 0 और 1, और A तो सिर्फ हमारा शो पीस है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकंड वाला। अब आते हैं, सेकंड वाला कंप्लीट हो गया, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जरा थर्ड वाला चेक करो, ये ऑलरेडी 0 है, ये तो ऑलरेडी 0 है, काम आसान हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड के बाद ऐसे नहीं बढ़ना, थर्ड के बाद फोर्थ होगा ये, और ये जो मेरा फोर्थ है, ये जो मेरा फोर्थ है, ये होना चाहिए 1। ठीक है, ये होना चाहिए 1, तो मैं इसके बाद इधर नहीं बढ़ूंगा, इस पे बढ़ूंगा, यानी अब मैं इसको फोकस कर रहा हूं 5 को। ये जो मेरा 5 है, ये 5 मेरा होना चाहिए 1। ठीक है, तो ये जो मेरा 5 है, वो जाहिर सी बात है कि ये जो मेरा 5 है वो 1 कैसे मिलेगा, जब मैं 2R3 इसमें ऐड कर दूं। चेक करो भाई, ये 5 को 1 बनाना है, तो मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3। सोच करके देखो, 2 टाइम्स ऑफ R3 करोगे तो 2 टाइम्स का मतलब हो गया 2 2 4, -4 -4 और +5 1 मिल जाएगा, हमें 1 ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लगाया, R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3। सिर्फ R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R1 सेम रहेगा, R1 सेम रहेगा, 1 2 -2 1 2 -2, R2 की जगह R2 + 2 टाइम्स ऑफ R3। ओके, 2 टाइम्स ऑफ R3 यानी 2 टाइम्स ऑफ 0, 0 + 0 इज 0, 2 टाइम्स ऑफ -2, 2 2 4 -4, -4 और +5 इज +1, 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 1 2, 2 और -2 इज 0। ठीक है, R2 चेंज हो गया, R3 एज इट इज 0 -2 1, 0 -2 1, सेम ऑपरेशन लगाना है इसमें, तो पहला तो एज इट इज 1 0 0 1 0 0। अब सेकंड वाले को चेंज कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ R3, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 × 0 0, 0 + 1 इज 1, 2 × 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 2 × 1 इज 2, 2 + 0 इज 2। तीसरा वाला एज इट इज 0 0 1, 0 0 1। अपने आप से सवाल पूछते चले जाना, होता चला जाएगा। फोर्थ वाला भी डन हो गया, फोर्थ वाला डन हो गया। फोर्थ के बाद आएंगे जस्ट नीचे वाले पे, फिफ्थ पे, ये फिफ्थ होना चाहिए 0। आ जाते हैं भाई, इसके बाद आएंगे इस पे, ये मैंने बोला ये होना चाहिए 0। अब इसको टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है, ये होना चाहिए 0। 0 कब होगा, जब -2 और 2 ऐड होगा, -2 + 2 0, यानी इस बार R3 को चेंज कर रहे हैं, और R3 को या तो ऐसा कर लो, R3 को चेंज कर दे रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूं R3 + 2 टाइम्स ऑफ R2। चेक करो, लिख सकता हूं या नहीं, R3 को लिख सकता हूं R3 + 2 टाइम्स ऑफ R2, है ना, क्योंकि ये भी ठीक है,
2 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा तो 2 1 2 और 2 और -2 कितना हो जाएगा 0। R3 को चेंज करना है, ठीक है। R1 मेरा एज इट इज रहेगा 1 2 -2, R2 भी एज इट इज रहेगा 0 1 0। R3 को चेंज करना है, क्या चेंज करना है, R2 का मल्टीप्लाई 2 में करना है प्लस R3, तो 2 इंटू 0 0 0 प्लस 0 0, ठीक है। 2 1 2 2 और -2 0, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इज 1, चेंज हो गया। सेम ऑपरेशन लगाना है यहां पर, तो 1 0 0 1 1 2 सेम रहा, R3 में चेंज करेंगे, ठीक है। R3 क्या हो जाएगा, R3 प्लस 2R2, तो 2R2 का मतलब 2 1 2 2 और 0 2, 2 1 2 2 और 0 2, 2 2 4 4 और 1 5, ठीक है। साथ में ए चल ही रहा है, ए से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हमने चेंज कर लिया है इस 5 वाले को भी, उम्मीद है क्लैरिटी आ रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। इस 5 वाले को भी चेंज लिया। अब 5 के बाद इधर आगे बढ़ेंगे 6, वो एलिमेंट मेरा होना चाहिए 1, बहुत ध्यान से देखो। 5 के बाद इधर आगे बढ़ेंगे 6, ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऑटोमेटिकली चेंज है भाई 1 ही है, ये भी हो गया। ऊपर आएंगे 7 वाला एलिमेंट होना चाहिए ये 0, यानी ऊपर आओगे ये होना चाहिए 0, ये भी परफेक्ट है, ठीक है। और ऊपर बढ़ेंगे 8, ये वाला एलिमेंट होना चाहिए मेरा 0, ये वाला एलिमेंट मेरा कितना होना चाहिए 0, और ऊपर बढ़ेंगे ये एलिमेंट मुझे चाहिए 0, ठीक है। मुझे -2 नहीं चाहिए, इधर 0 चाहिए, तो बहुत ही आसान है। इधर मुझे अगर 0 चाहिए तो मैं R1 को चेंज करूं, R1 को चेंज करूं कैसे, R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ R3 करूंगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 और -2 हो जाएगा 0। बताओ समझ में आ रहा है ये वाली बात कि R1 प्लस 2 R3 कर रहे हैं, है ना। चलो आओ करते हैं। रो 1 को चेंज करना है, कैसे करना है, ट्वाइस ऑफ R3 प्लस R1, तो ट्वाइस ऑफ R3 करा, 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इज 1, 2 इंटू 0 इज 0 0 प्लस 2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 2 और -2 इज 0, ठीक है। बाकी सब सेम, 0 1 0 0 0 और 1, ये आ गया। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसमें, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ R3 प्लस R1, तो 2 टाइम्स ऑफ R3 करेंगे, 2 2 4 4 प्लस 1 5, 2 2 4 4 और 0 इज 4, 2 5 10 10 और 0 इज 10, बाकी सब सेम, 1 1 2 1 1 2 2 2 5 2 2 5 और ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। फाइनली अब हम आ चुके हैं आखिरी एलिमेंट पे 9 वाले पे, और ये भी कितना होना चाहिए 0, यानी अब मेरी चेंजिंग बची है सिर्फ ये मुझे चाहिए 0, ये जो 2 है वो मुझे चाहिए 0। अब जल्दी से बता दो ये जो 2 है वो मुझे 0 कैसे मिलेगा, R1 माइनस 2 R2 कर दूं, ठीक है, लेकिन करूंगा मैं बेटा, इसको हटा दे रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं, उम्मीद है ये नोट कर चुके हो गया, ठीक है, उम्मीद है नोट कर चुके होगे, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखो R1 को रिप्लेस करना है R1 माइनस 2 R2 से, ये रटे हुए नहीं है ना, मुझे ना आपको रटने हैं, कॉमन सेंस है भाई। ये जो 2 है ये 0 कब बनेगा, तो मैंने कहा R1 माइनस 2 R2, 2 R2 का मतलब हो गया 2 1 2 और 2 में से 2 गया 0, ठीक है। आओ करते हैं पहली वाली रो, R1 माइनस 2 R2, तो 2 R2 करोगे तो 2 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। इधर आ जाओ, 2 R2, 2 1 2 2 माइनस 2 इज 0, इधर आ जाओ, 2 इंटू 0 0 0, ठीक है। बाकी सब ऐसे ही है, 0 1 0 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1, लास्ट में 0 0 और 1, ठीक है। सेम ऑपरेशन यहां परफॉर्म करना है, ठीक है, सेम ऑपरेशन यहां परफॉर्म करना है, तो 2 R2 करोगे तो 2 R2 हो गया 2 1 2 और 5 में से 2 गया 3, ठीक है। ये हो गया 2 1 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, ठीक है। इधर आ जाओ, ये हो गया मेरा 2 2 4, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। ये बचा 1 1 2 1 1 2 एंड दिस इज 2 2 5 2 2 5 इनटू ए मेरा चल ही रहा है। अब बहुत ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये कन्वर्ट हो चुका आई इज इक्वल्स टू बी ए में, और ये बी ही मेरा इनवर्स होता है, यानी ये मेरा आ गया इनवर्स, ठीक है। दिस इज इनवर्स 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, इनवर्स चेक कर लीजिए,
3 to 6, 1 1 2 और 2 to 5। ठीक है, तो ये है हमारा 3x3 का। तो बस इस बात को ख्याल में रखना है कि 2x2 मैट्रिक्स जो थी उसका पैटर्न क्या था, उसको आपको ऐसे चलाना है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे चलाना है, 4 एलिमेंट होते हैं, और इसमें 9 एलिमेंट वाले में ऐसे चलाना है। ठीक है, इसके बाद यहां आना है, 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 नंबरिंग लिखी होगी। तो उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। इस ट्रिक से जाते हो तो कभी भी नहीं फंसोगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ईरो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी कुछ नया नहीं है, सेम चीज है, बस जो चीज रो में कर रहे थे अब वो चीज कॉलम में करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बता दूं ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जल्दी से बेटा पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आते हैं हम ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांस यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पहले देखो रो लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ है कॉलम। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स ऑफ। तो पहले लेट अस टेक 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 ले लेते हैं। 2 -3 और -1 2। देखो शायद वही क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास 2x2 के लिए कॉलम की ट्रिक क्या है। 2x2 के लिए कॉलम की ट्रिक क्या है, तो लिख लो। ट्रिक है ये, ट्रिक फॉर 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स के लिए ट्रिक क्या है, और फॉर ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम की ट्रिक ये है, ऐसे जाओगे बेटा, कॉलम में ऐसे जाओगे। ठीक है, यानी पहले 1 2 3 4, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है, 2x2 की कॉलम की ट्रिक क्या है, पहले ऐसे लोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बाकी सब चीजें वही है, एज इट इज बिल्कुल वही चीजें क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी इसके साथ साथ बहुत अच्छे से आ जाए। इतना ध्यान रखना है, कि रो में हम क्या करते थे, जब मैंने आपको रो वाला ऑपरेशन पढ़ाया था उसमें हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट क्वेश्चन का कर रहे थे a इज इक्वल्स टू आई है। ठीक है, बस कॉलम में ये चेंज हो जाएगा, स्टार्ट करोगे a इज इक्वल्स टू ए आई। अब आप बोलोगे सर फर्क क्या है, भाई आई ए कर लो या ए आई कर लो, लेकिन बस स्टैंडर्ड है, आप ऐसे स्टार्ट करोगे a इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, कॉलम का स्टार्टिंग जो होगा ना, कॉलम का जो स्टार्टिंग होगा वो होगा, आप स्टार्ट करोगे a इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, यहां करते करते इस a को i बना दोगे, ये a एज इट इज चलता रहेगा, ये आपका इस बार शो पीस है, और जो ऑपरेशन यहां लगाओगे वो यहां लगाओगे, ये आई चेंज होकर के बी बन जाएगा। ठीक है, और आप क्या बोलोगे कि यही जो बी है हमारा वो इनवर्स है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक है, तो चाहो तो उसको नोट कर लो, बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो मैं उस पर ही स्टार्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन इसी पे स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, a क्या है मेरा, a है मेरा 2 -3 -1 2
इज इक्वल्स टू ए मेरा शोपीस है, आई क्या है मेरा 1 0 0 1, ठीक है, ये है मेरा। अब देखो सारे के सारे जो रो ऑपरेशन थे, ऐसा नहीं है कॉलम में कुछ नया है, बिल्कुल सेम है, बस पहले ऐसे लगा रहे थे, अब ऐसे लगाने हैं कॉलम, ठीक है। पहले ऐसे ऐड कर रहे थे ना, इससे ऐड कर रहे थे, ऐसे ऐड करते थे रो वाइज, यही तो हो रहा था। मैं बोला था रो 1 प्लस रो 2 तो ऐसे, अब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 बोलूंगा तो ऐसे ऐड करोगे, बाकी है सारा चीजें वही। चलो अब लेट अस फोकस ऑन पैटर्न, पहले काम करना है मुझे इस पर, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मेरी 2x2 की 1 0 0 1, तो मुझे पहला वाला एलिमेंट क्या चाहिए, पहला वाला एलिमेंट मुझे 1 चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, पहला वाला एलिमेंट 1 चाहिए, यानी मुझे इसको 1 बनाना है, इसको मुझे 1 बनाना है, ठीक है। कॉलम पर लगा रहे हो, कॉलम पर, तो मैं C1 को रिप्लेस कर रहा हूं एज हाफ ऑफ C1। कॉलम पर लगा रहे हो, ये याद रखना, कॉलम पर लगा रहे हो, रो पर नहीं, तो C1 कॉलम की जगह हाफ ऑफ C1 लूंगा, ठीक है। अब देखो कॉलम पर लगा रहे हो, दोबारा बोल रहा हूं याद रखना, ये कॉलम है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हाफ ऑफ C1 से, यानी हाफ ऑफ 2, है ना। इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका हाफ करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2। कॉलम 2 में कुछ नहीं करना, सेम है, यानी -3 और 2। गंदा हो गया ना, चलो दोबारा लिख लेते हैं। हाँ, इसका हाफ करोगे तो आ जाएगा 1, इसका हाफ करोगे आ जाएगा -1/2। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, दिस इज -3 और 2, ठीक है। ए एज इट इज है, सेम काम यहां करना है, ठीक है। तो इसका हाफ करोगे 1/2, 0 का हाफ तो 0 ही होता है, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, 0 और 1, ठीक है। अब सेकंड वाला एलिमेंट है ये, सेकंड वाला एलिमेंट मुझे चाहिए 0, यानी मुझे ये सेकंड एलिमेंट जो है मेरा -3 वो 0 चाहिए। तो बता सकते हो कि ये जो -3 है, अगर मैं -3 को 0 करना चाहता हूं, क्या करूं, C2 + 3C1 कर दूं, है ना। C2 + 3C1 कर सकते हैं, C2 को C2 + 3C1 कर दो, चेक करो मैं क्या बोल रहा हूं, C2 + 3C1, ये है मेरा कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3, और 3 और -3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो कॉलम 2 में चेंज करना है, कॉलम 1 में नहीं। कॉलम 1 मेरा ये है 1 - 1/2, 1 - 1/2, ये मेरा कॉलम 1 है, 1 - 1/2, इसमें चेंज करना है। तो क्या करना है, 3C1 + C2, 3C1 करोगे तो 3 1 3, 3 हो गया, और -3 उसमें प्लस करोगे तो 0 हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर करोगे तो 3C1, 3C1 का मतलब हो गया माइनस का 3/2, भाई 3 का मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, -3/2, फिर प्लस C2 यानी +2, ये हो जाएगा एलसीएम 2 -3, 2 2 4, 1/2, ये बन जाएगा मेरा कितना, 1/2, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा 1/2। लेट अस इसको हटा देता हूं। अब क्या करें आगे, आगे क्या करें, इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ, यहां कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं, 1/2 और 0, 1/2 और 0, इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो 3C1 प्लस दिस, 3C1 करोगे तो 3/2, ठीक है। इधर करोगे तो 0 0 + 1 = 1, ये 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 0 0 1। तो ये हो गया, ये हो गया तीसरा वाला एलिमेंट, ये हमें चाहिए 1, तीसरा वाला एलिमेंट चाहिए 1, यानी ये जो 1/2 है, इस ये 1/2 नहीं चाहिए, 1/2 की जगह मुझे 1 चाहिए, तो 1/2 की जगह अगर 1 चाहिए तो C2 को हटा के 2C2 कर दूं, यानी C2 को रिप्लेस कर दूं 2C2 से, C2 को रिप्लेस कर दे रहा हूं 2C2 से, ठीक है बच्चा, C2 को रिप्लेस कर दे रहा हूं मैं 2C2 से। तो C2 को रिप्लेस करना है C1 नहीं, 1 - 1/2 सेम, C2 की जगह 2C2, तो 2 का 0 में मल्टीप्लाई करा 0, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ 1/2 0, इधर आ जाओ, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 3, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 2, ठीक है। तीसरा वाला एलिमेंट भी डन हो गया। अब चौथा वाला एलिमेंट, यानी ये चौथा वाला एलिमेंट मुझे चाहिए 0, चौथा वाला एलिमेंट मुझे चाहिए 0, चौथा वाला एलिमेंट है ये चाहिए 0। कोई बता सकता है -1/2 कब 0 बन जाएगा, -1/2 कब 0 बन जाएगा, जब C1 कॉलम 1 प्लस हाफ ऑफ C2 कर दोगे, यानी कॉलम 1 प्लस हाफ ऑफ C2 कर दोगे, चेक कर लो,
हाफ ऑफ C2 का आधा, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 में -1/2 जोड़ोगे 0 आ जाएगा। आओ करते हैं, ठीक है। कॉलम 1 में चेंजेस करने हैं, कॉलम 1 में, ठीक है। चलो, तो इसका आधा तो कोई फर्क नहीं, 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 -1/2 0। कॉलम 2 एज इट इज रहेगा 0 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ कॉलम 1 में चेंजिंग करनी है, ठीक है। क्या चेंजिंग करनी है? हाफ ऑफ C2 यानी 3/2 प्लस 1/2, 3 और 1 4, 4/2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इधर आ जाओ, इसका हाफ करोगे 1, 1 और 0 1, 3 2, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स मेरा इनवर्स है, तो इसका इनवर्स मेरा आ गया 2 3 1 2, चेक कर लो, ठीक है। तो कॉलम में भी वही चीज है, बस आपको पैटर्न ध्यान में रखने। प्लीज नोट, मैं बस आपको 3/3 कॉलम अगर आ जाए तो उसका पैटर्न क्या होगा वो और बता देता हूं, उसके बाद हमारा चैप्टर हुआ मैट्रिक्स खत्म, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो बच्चा एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यूजिंग ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है, फाइंड द इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। और आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ए विल बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स लिख लो जरा, मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए विल बी इक्वल्स टू 1 2 -2, 1 2 -2, -1 3 0, -1 3 0, 0 -2 और 1, ठीक है। बट रो वाला यूज नहीं करना, कॉलम वाला यूज करना है। और कॉलम वाले की ट्रिक लिख लीजिए, फॉर 3/3 मैट्रिक्स, फॉर 3/3 मैट्रिक्स, और ये ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिक हमारी क्या होगी, ठीक है। ऐसे आओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां से स्टार्ट करोगे और ऐसे जाओगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रिक है, ठीक है, जैसे रो के लिए थी। तो उम्मीद है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में आपका, इसका आंसर इनवर्स का जिसका आ जाए वो कमेंट सेक्शन में यस लिख दे कि हमारा आंसर आ गया, या थम्स अप कर दे, हैंड्स अप कर दे, ओके। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये हुआ हमारा 12th का मैट्रिसेस चैप्टर पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि मैं कौन सा चैप्टर 12th का स्टार्ट कराऊं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारी वीडियोस, ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल आपके लिए कंटेंट पूरा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद ट्रिक्स मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कैसे भी करके हमारे साथ एंगेज होना, कैसे भी करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पीपीटी डीपीटी के फॉर्म में और ज्यादा लगाना, मेरे साथ लाइव इंटरेक्शन करना, तो मैं आपको बता दूं 11th रेगुलर के भी, 12th रेगुलर के भी, जेडबलई मेंस, एमयू बीटेक और नीट के भी हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप उसको परचेज करके उसमें एनरोल हो सकते हो, दोनों ही मोड में, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।